लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। मैं सुबह से क्या बल्कि रात से ही बहुत सारे मैसेजेस मेरे कानों से गुज़र रहे हैं, बहुत सारे अहबाब के, जिसमें हमारे वकला हज़रात भी हैं और बिलख़ुसूस उसमें एक नाम शायद अकरम खोखर साहब हैं, जिन्होंने हमेशा बड़ी बैलेंस बात की है और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बात की है। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और बाकी तमाम अहबाब भी काबिल एहतराम हैं। इन डिटेल बात तो इंशाल्लाह आज शाम में करेंगे, रात में करेंगे और लेकिन सरे दस्त इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, मैं उस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ग्रुप्स में और यूट्यूब चैनल पे ये जो इदारे की तरफ से 2 नोटिसेस जो शेयर किए गए और फिर उस पे जश्न मनाया गया और सुबह, दोपहर, शाम, रात बस ऐसे बातें की गई कि जैसे अभी सैफुर रहमान गिरफ्तार हुआ के हुआ, अभी हुआ के हुआ। कोई कह रहा है जी 4 साल के लिए अंदर करा देंगे, कोई कह रहा है जी 10 साल के लिए अंदर करा देंगे। मेंशन किया हुआ है। उनकी अगर आप खुतबात सुने, जो अहबाब इन तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और थे, तो उनकी गुफ्तगू को अगर आप गौर से सुने तो वो तो बड़े अरसे से ये चीज़ें कह रहे हैं कि हम वो कहाँ नहीं गए। मुझे सिर्फ़ इस चीज़ का जवाब दे दें, उनकी अपनी वीडियोज़ या तो किसी और की हो ना, कोई दूसरा थर्ड पार्टी बात करती है कि जी मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा सुना। जैसे हम पे इल्ज़ामात लगते हैं ना कि जी ऐसे हो गया तो फलाना हो गया तो टीरा हो गया, सबूत तो कोई भी नहीं है ना। उन्होंने तो अपने फुटप्रिंट्स जो हैं, अपने पाँव के निशानात कदम-कदम पे छोड़े हैं ना, कि आज हम एफआईए गए थे, आज हम नैब में गए थे, आज हम एसईसीपी में गए थे, 6 अफसरों से मिल के आए हैं, हमारे बड़े रिलेशन, हम ये, हम वो। बात वही है कि वो आपने एक लतीफ़ा सुना ही होगा ना कि वो कोई साहब गए थे किसी जगह पे नौकरी करने के लिए, तो वो जो एचआर के जो हेड थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि हाँ जी भाई जी कितनी तनख्वाह? तो वो एलिजिबल नहीं था बहरहाल, तो उसने कहा जी 50,000। वो बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा जी कमाल करते हैं, आपकी तो सैलरी 1 लाख रुपए होनी चाहिए। उन्होंने कहा हैं वाकई? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा अच्छा जी गाड़ी कौन सी लेंगे? तो उसने किसी छोटी गाड़ी का नाम लिया। उसने कहा कमाल करते हैं, आपकी तो बड़ी जो है वो गाड़ी होनी चाहिए। वो कहता है यार ये तो तुसी मैंने लगता तुसी मजाक कर रहे हो। तो एचआर हेड ने आगे से जवाब दिया कि मजाक शुरू किसने किया था? बात ये है कि खुदा को हाजिर नाजिर जान के ना मैंने सैफुर रहमान नियाजी की कब्र में जाना है, ना आप में से किसी शख्स ने जाना है। ये ज़हन में रखिएगा। किसी शख्स ने जिसे कहते हैं ना कि किसी दूसरे की कब्र में नहीं जाना, अपनी-अपनी कब्र में जाना है और अपना-अपना हिसाब देना है खुद। तो सिर्फ शुरुआत देखें, ये मज़ाक शुरू किसने किया? वन थिंग। नंबर 2 मुझे ये बताएँ कि जिस दिन इन्होंने पहला धरना दिया था, फर्स्ट धरना, उस रात की मेरी वीडियो उठा के देख लें। मेरी आदत नहीं है, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। मैंने क्या गुज़ारिश की थी? हमने कोई मन्नत नहीं मानी हुई है कि इनके लिए काम भी करें और इदारों के सामने अपनी गर्दनें भी पेश करें। रिकॉर्ड पे है, उठा के देख लीजिएगा। क्या कहा था हमने? रीज़न, दिस इज़ पाकिस्तान। जिस तरीके का इनको जैसे ही समझ लगी कि हैं ये तो कुछ होने वाला है, फौरन धरने और एहतजाज और सारा कुछ। वो चाहे 4 लोग थे, बैनर उठा के खड़े हो गए यूट्यूब पे, इधर उधर, और किस किस इदारे में नहीं गए और उनकी रिसेप्शंस पे खड़े होके क्या इन्होंने वीडियो नहीं बनाई है, नहीं बताया, नहीं दी इन्होंने धमकियां। कोई कहता है जी हम लाहौर में एप्लीकेशन दे के आ गए, किसी ने कहा जी कहां पे एप्लीकेशन दी, किसी ने कहा कहां पे एप्लीकेशन दी, और दिस इज ऑन रिकॉर्ड। 13 से लेके 16 सितंबर
और फिर 26 से लेके 28-29 सितंबर तक कितनी एप्लीकेशंस दी गई, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया गया, किस तरीके से दावे किए गए, फलाना गिरफ्तार हो रहा है, फलाना गिरफ्तार हो रहा है, इसको जेल करवानी करवा, पैसों की खैर है, पैसे चाहे 10 साल के बाद मिल जाए, लेकिन ये जेल जाएगा, हमें भी पता था। रीजन कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो फंडिंग कर रही हैं, जो इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। ये तो कठपुतली हैं बेचारे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इनकी अल्लाह माफी दे, उधर से तो उनका रोना धोना है कि घर में फाके हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। ये तमाम एक्सपेंसेस कहां से हो रहे हैं, कौन अफोर्ड कर रहा है, और पैसों पे लड़ाइयां किस किस की हुई और वो फिर बट भी गए आपस में। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये वो चीजें हैं कि जो इन्होंने की। अब आ जाते हैं जो ये बात की जा रही है कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि ये ऐसे करेंगे। तो हिसाब वही है कि किसी घर में रात के खाने पे जो है वो एक बच्ची ने अपने वालिदैन से कहा कि कल 4:30 एक बंदा घर नहीं होएगा। वो दूसरे दिन भाग गई किसी के साथ। अब घर वाले कहते हैं जी बड़ी वली उल्ला सी, देखो उन्होंने पहले तो पता सी कि कल 4:30 एक बंदा नहीं सी होना। भाई इन्होंने जो करतूत किए हुए थे इनको नहीं पता था, इनको पता था, बार बार ये वार्निंग्स दे रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब आगे आ जाते हैं जो गलत फहमी है, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जो वकला हजरात हैं उनको भी, और आम जो मेरे जैसे जो अहबाब हैं उनको भी, मैं जरा उस पर भी बात करना चाहूंगा। सिक्योर रीनेक्स इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने, आप मेरी, जब से ये पंगे हुए मैंने उस वक्त भी क्या कहा, मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा, परसों की वीडियो में मैंने क्या कहा, सब कुछ हो सकता है लेकिन सिक्योर रीनेक्स बंद नहीं हो सकती है। रीजन, वो कोई लोकल कंपनी नहीं है, ना वो पाकिस्तान में काम कर रही है, ना उसके पाकिस्तान में कोई ऑपरेशंस हैं। पाकिस्तान के लिए तो वो पब्लिक वेलफेयर एट लार्ज का एक प्रोजेक्ट के तौर पे उन्होंने सिर्फ एक हेल्प आउट करनी है, नथिंग एल्स। अब रौला कहां पे है, पास्ट में क्या हुआ, 116 अरब रुपए का मलबा डाल के तो सैफ रहमान न्याजी की बेल कैंसिल कराएगी। एक माफिया ने करवाई, ब्लैकमेलर्स ने करवाई, कि बस एक जिसे कहते हैं ना सोशल मीडिया ट्रायल। अब क्या हो रहा है, लोगों को हजम नहीं हो पा रहा कि ये क्या हो रहा है। भाई मैं नाम किस किस के गिनवाऊं, किस किस ने ब्लैकमेल नहीं किया या आज भी नहीं कर रहा है, मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दे। हर शख्स, ब्लैकमेलिंग के अलावा उसको और कोई काम नहीं है। हमारे साथ अगर इस तरीके से करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ये करेंगे। ओके भाई, तो उनकी भरपूर कोशिश और ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से सिक्योर रीनेक्स के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सैफुर रहमान न्याजी पे मलबा डाल के कि ही इज द ओनर ऑफ सिक्योर रीनेक्स, वो पैसे दे रहा है, वो ये सारा कुछ कर रहा है, तो मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है कि जब इदारों की तरफ से एक शख्स को क्लियर कट एक बात कह दी जाए कि यार आपको अभी भी चैन नहीं आया, अभी भी आप बाज नहीं आए हैं, नहीं आप बाज आएंगे इन हरकतों से, ओके करें, फिर करते हैं नया रेफरेंस तैयार। रेफरेंस किसके लिए होगा, सिक्योर रीनेक्स के खिलाफ नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ना उनकी वजह से वेबसाइट बंद हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, होगा सिर्फ ये एक नई इंक्वायरी खुलेगी, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये जितने टाउट है ना, ये जो किराए का जो माल है, जो रेंटल जो इस स्टफ अवेलेबल है, इन्होंने जाके वहां पे एप्लीकेशन देनी है जी, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, उन्होंने कहना ला ला जी इतनी एप्लीकेशंस आ गई। अगर उन्हें फिर उसको अरेस्ट कर लेना, खुदा ना करे अगर ऐसा होता है, सैफ रहमान न्याजी, नॉट बिकॉज ऑफ सिक्योर इनेक्स, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि सिक्योर इनेक्स से उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको घसीटा जा रहा है, और इदारों ने उसको वार्न कर दिया। वन थिंग। नंबर टू, पहले इन लोगों ने धमकियां दी
जब नोटिस सर्व हुए तो इन्होंने मलबा किसके ऊपर डाला? सैयद कमर जैदी पे, वो भी मैंने डाला था। ये कौन कह रहा था कल, कौन कह रहा था परसों कि ये सारी शरारत जो है वो कमर जैदी की है, उसने एप्लीकेशन दे दी है? इस चीज को तो मानते हैं ना कि किसी ने तो दी है ना। ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा ना कि इन 5 लाख लोगों के रोजगार से खिलवाड़ करने वाले कौन लोग हैं। तो अभी थोड़ा सा सब्र कर जाए, पिक्चर अभी बाकी है। डिसअपॉइंट और डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। रीजन कि हम कोई खुदा ना करे कोई किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, किसी के साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। सैफुर रहमान नियाजी का फ्रॉम द डे वन क्या स्टैंड है कि भाई मेरे पास ऑप्शन ए है, रिकॉर्ड पे चीजें हैं ना। उसने क्या बात की? ऑप्शन बी की सजेशन किसने दी? हम लोगों ने दी। उसने कहा जी ओके आमीन, आई एम रेडी। सैफुर रहमान तो आज भी अपनी उसी स्टेटमेंट पे खड़ा है ना, ये हमने किया। लेकिन चूंकि किसी को हमारी शक्ल पसंद नहीं आई, किसी को हमारी बात पसंद नहीं आई, किसी की हम डिमांड पूरी नहीं कर सके, तो बस फिर उन्होंने ये हरकतें की। अब जब की हैं तो फिर इनमें इतनी तप्पड़ होनी चाहिए कि ये अपने पैरों पे खड़े हों। नहीं तो पिछले पूरे महीने का ना यूट्यूब और ग्रुपों का रिकॉर्ड उठा के देख लेना कि लोगों ने उस दिन से, आप जरा रिकॉर्ड चेक करके देख लें जिस दिन इन्होंने पहला धरना दिया था, और उसके बाद जरा ग्रुपों का और यूट्यूब का रिकॉर्ड चेक करते जाएं। गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि लीगल टीम इस पे अभी देख रही है, और मैं ऐसे तमाम अहबाब का और उन तमाम वकला का बेहद शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपने तावन की ऑफर की है। इंशाल्लाह हम सबका तावन लेंगे, और अगर मुमकिन हुआ, अगर ये चीज होती है डिसाइड, तो मुमकिन है कि हम खुद कॉल देंगे कि जिनको सैफुर रहमान नियाजी पे ट्रस्ट है कि ये बंदा देगा, जो लोग ये समझते हैं कि हम एक इंतहाई पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं सैफुर रहमान नियाजी के बैंक अकाउंट्स ओपन कराने में एज अर्ली एज पॉसिबल, और उसके लिए अगर ये 4 बंदे ले जा के हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिलवा के और इदारों से इतना प्रेशराइज अगर करवा सकते हैं, तो फिर ये जहन में रखिएगा जो ऑफर्स आप हमें कर रहे हैं, अगर ये लोग घरों से निकल आए और ये पहुंच गए अदालत में और इन्होंने जाके एक ही रोना पीटना किया कि खुदा रसूल का वास्ता है सैफुर रहमान नियाजी के बैंक अकाउंट्स खोलो ताकि हमें पैसे मिलें, ये टारगेट नहीं कि सैफुर रहमान नियाजी को जेल में डालो, वो जेल से आ चुका है, वो अपनी एक किस्म की सजा भुगत चुका है, वो अंडर ट्रायल है, मैटर सब जुडिशियस है। जाए फिर अदालत में, जिसने हमारी हेल्प करनी है ना वो फिर पहुंचे अदालत, वो पहुंचे नैब, जाके गवाही दे। वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करे कि हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि सैफुर रहमान नियाजी अंदर है या बाहर है, हमें अपने पैसों से गर्ज है, और हमारे पैसे चाहे वो नैब दे दे, चाहे वो नैब कोर्ट दे दे, तो चाहे वो सैफुर रहमान नियाजी को दे दे और वो हमें दे दे। ये होती है एक पॉजिटिव बात। मैं उन तमाम अहबाब का इंतहाई शुक्रगुजार हूं जो चीजों को पॉजिटिवली देख रहे हैं। बाकी आज टॉप लीडरशिप की मीटिंग भी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी अंडर कंसिडरेशन है। ये ज़हन में रखिएगा कि जिस रब ताला ने हमें यहां तक पहुंचाया, वेरी फ्रेंकली मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दें कि ये जो 3 महीने की हमारी जो प्रैक्टिस हुई है, ये डाटा इकट्ठा करना किस तरीके से कर करा के अगर हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं, तो क्या हमने इस मकसद के लिए किया था कि ये सारा कुछ करके जब लोग भूल गए, इवन के लोगों के पास अपना डाटा तक नहीं था, उनको पता तक नहीं था, अगर नीयत खराब होती तो कभी भी ये डाटा उन तक जाना ही नहीं था। कितने लोगों की करेक्शन करवाई हम लोगों ने। अगर ये सब कुछ अगर गलत होता, हमारी नीयत में अगर जरा सा भी फतूर होता, तो हमने इस प्रोसेस से गुजरना ही नहीं था। हमने ये कहना था भूले हुए भूले ही रहने दो भाई, एक ही हमारी तान होती
کہ جی بھائی جی بس جیسے سیف الرحمان نیازی نے فرام دا ڈے ون کہا تھا کہ جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو میں دوں گا. تو کیا ہمیں بابلے کتے نے کاٹا ہوا تھا؟ ہم نے تو سوچا ان لاکھوں لوگوں کے لیے درمیانی راستہ نکالا تھا. لیکن بلیک میلرز جو ہیں، اب میں ان کو کیا کہوں، انہوں نے اپنا راستہ دکھایا، چونکہ انہوں نے ایک ذاتی اناد کا ایک مسئلہ بنا لیا کہ بس یہ ہماری انا ہے، دیکھی جائے گی اور ہم نہیں چھوڑیں گے. اور وہ اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. صرف ایکسپینس جسے کہتے ہیں نا، وہ ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. بہرحال انشاءاللہ باقی باتیں میں آج شام میں آپ کے ساتھ کروں گا. اینڈ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں الحمدللہ میں اس وقت بھی نہ تو میں مایوس ہوں، نہ میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں. مجھے اسی رب پہ بھروسہ ہے جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے ان لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے. انشاءاللہ 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 ہم سب سرخرو ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.